जय मसीह की आप लोग सभी का स्वागत है। आज संडे मॉर्निंग ये ऑनलाइन चर्च सर्विस का हम लोग प्रभु के वचन में हम जाएंगे और प्रभु के वचन हमारे जीवन में बातचीत करता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा कार्य करता है और पौलुस ने कहा आत्मा का तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन, टेक द सॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। आज का की टेक्स्ट लिया जाता है मैथ्यू चैप्टर 27 एंड वर्स 50 and 51 say. Matthew chapter 27 verse 50, the Bible says, Jesus when he cried again with a loud voice yielded up the ghost. Verse 51, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake and the rocks rent. आइए हम मिसेस रीटा चौधरी हमारे बीच में है और आप हिंदी में वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। जी, आज का संदेश का शीर्षक टॉपिक का टाइटल है द टोन टेम्पल वेल, और मंदिर का पर्दा फट गया। द टोन टेम्पल वेल। और ये सीजन में दिस टाइम ऑफ द ईयर स्पेशली हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को हम स्मरण करते हैं, क्रॉस एंड क्रूसिफिक्शन के बारे में हम और सीखते जाते हैं। पर आज हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो मंदिर का पर्दा जो ऊपर से लेकर नीचे फट गया था ना, वो कुछ एक सिंबॉलिक था, स्वर कुछ बता रहा था जो कार्य परमेश्वर यीशु मसीह हम क्रूस पर जब जान दिया है वो समय मंदिर का पर्दा फट जाता है। ये दो तीन रेफरेंस और दिए जाते हैं। मरकुस 15 चैप्टर 38 में द वेल ऑफ द टेम्पल वाज रेंट इन ट्वेन। लूक 23:45 द वेल ऑफ द टेम्पल वाज रेंट इन द मिड्स। दो तीन वचन ये और भी ये दिए जाते हैं। पर दिस वाज सिग्निफाइंग, ये सिंबॉलिक था, बताने को था कि अब मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का एक मार्ग खुल जाता है ना। ये बताने को था कि अब ओल्ड टेस्टमेंट यहाँ खत्म हो जा रहा है, अब न्यू टेस्टमेंट जिसको यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में प्रभु भोज में जब दाखरस बांटता था, कहता था ये नया वाचा का ये लहू है। ये न्यू टेस्टमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है ना। हमारी बाइबल हम जानते हैं, हम लोग न्यू टेस्टमेंट मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन शुरू करते, पर एक्चुअली द न्यू कवेनेंट, नई वाचा जो यीशु ने हमारे साथ पे बांधी है वो अब शुरू हो रही है जब यीशु ने चिल्ला करके अपने प्राण दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट गया। ये बता रहा है कि ओल्ड टेस्टमेंट अब रद्द कर दिया गया। जैसे कि हम लोग कई बार कुछ पेपर जो कुछ काम का नहीं है उसको हम फाड़ देते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके सामने में कुछ यूज पेपर मंगाया हूं और ये पेपर का काम नहीं है मेरे को, इसको मैं फाड़ दे रहा हूं यहाँ पर ना। अब ये काम कुछ भी नहीं आने वाला, ये व्यर्थ है और ये सीधा कूड़े में जाएगा। एक समय इसका वैल्यू था परंतु अब इसका कोई काम नहीं आ रहा है ना। ये मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट जाना ये सिंबॉलिक था ना। देखिएगा, खास बात यह है, ये जो वेल ऑफ द टेम्पल जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को डिवाइड करती थी, मोस्ट होली प्लेस जो था वो प्रेजेंस ऑफ गॉड वहां पर था और उसमें सिर्फ महायाजक साल में एक दफे वहां पर प्रवेश कर रहा है। पर जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दिया, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फटा। देखा, ये जो मंदिर का पर्दा था, दिस वाज ऑलमोस्ट 30 feet wide and 20 feet high. So 20 feet high ऊपर से लेकर नीचे फटना, मतलब ये मैन का काम नहीं था, ये गॉड ने किया ना। उसी क्षण जब यीशु मसीह का जान क्रूस पर मारा दिया जाता है, वही समय मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट जा, मतलब बताने को था ये ओल्ड टेस्टमेंट यहां पर खत्म हो गया। Hebrews chapter 8 में भी वचन कहता है, Hebrews chapter 8 and verse 8 में वचन कहता है, for finding fault with them he said, behold the days come saith the Lord, I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. हिंदी में भी पढ़ेंगे हम लोग 8 कलम, Hebrews 8 और 8। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। जी, वचन कहता है फाइंडिंग फॉल्ट विद द ओल्ड कवेनेंट,
उसमें कुछ कमजोरी थी, उसको उस परमेश्वर ने रद्द कर दिया। परमेश्वर ने देखा वो ओल्ड कवेनेंट का पालन मानव जाति नहीं कर सकता। ओल्ड कवेनेंट में सिर्फ 10 आज्ञा ही नहीं थी ना, बाइबल स्कॉलर्स बताते 600 से अधिक कितने सारे लॉज लॉज लॉ, और जितना लॉ बढ़ता गया उतने अपराध और पाप और बढ़ता गया। मनुष्य वो डिमांड मीट ही नहीं कर सका। इसलिए रोमन्स 3:23 ने कहता है सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा के रहित पाए गए हैं। ऑल हैव सिन्ड, कोई भी जन नहीं मिला। हिब्रूज उसी 8 चैप्टर उसका 13 कलम भी पढ़ देंगे। वचन इंग्लिश में कहता है एंड दैट ही सेथ अ न्यू कवेनेंट he hath made the first old, now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away। हिंदी में पढ़ दे 13 कलम प्लीज। नई वाचा के स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। जी, उसका मिट जाना अनिवार्य है। इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी दैट द ओल्ड कवेनेंट वैनिश अवे। बाइबल कहता है हम न्यू कवेनेंट में आ गए, नई वाचा में हम आ गए हैं ना। देखिएगा ये मंदिर का पर्दा फट जाना, ये क्राइस्ट क्रूस पर मारे जाने का दिखलाना और उसका परिणाम हो रहा है ना। देखिएगा इनफैक्ट ओल्ड टेस्टमेंट जब अभी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा जरूरी भी है ना। ओल्ड टेस्टमेंट हमने लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी क्लासेस में बताया भी है ना कि ये ओल्ड टेस्टमेंट इज द न्यू टेस्टमेंट कंसील्ड एंड द न्यू टेस्टमेंट इज द ओल्ड टेस्टमेंट रिवील्ड। एक एक घटनाएं जो ओल्ड टेस्टमेंट की हो रही है, वो ब्लड ऑन द डोर पोस्ट, जब मिस्र से निकाल दिए गए थे मेमने का लहू लगा दिया गया था ना। पास ओवर के पर्व के दिन में वो मन्ना गिरता था स्वर्ग से, वो ब्रेजन सरपेंट जो मूसा ने तांबे पर चढ़ाया था, सब कुछ सब कुछ सब कुछ क्राइस्ट को दिखला रहा है। इनफैक्ट हिब्रूज 10 चैप्टर में और उसका पहला कलम कहता है द लॉ दैट इज द ओल्ड टेस्टमेंट वाज अ शैडो ऑफ गुड थिंग्स टू कम, but not the very image of the things, can never with those sacrifice which they offered year by year continually make the comer thereunto perfect। हिंदी में पढ़ देंगे 10 चैप्टर 1 कलम प्लीज। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। जी, ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल बताता है was a shadow of good, it's not the real image, it's a shadow of good things, of better things to come। देखिए ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, बहुत सारी गुड फायदा लाभ मानव जाति का हुआ, परंतु फिर भी कहता है वो तो परछाई है, वो तो शैडो है ऑफ इवन बेटर थिंग्स टू कम। इनफैक्ट ओल्ड टेस्टमेंट पूरा शैडो था ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट इज द गुड थिंग दैट वाज टू कम, जिसके द्वारा हमारे जीवन में लाभ, उन्नति और सबसे बड़ी आशीष पापों की क्षमा मिल गई, उद्धार मिल गया, नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया गया है। इसलिए आप न्यू टेस्टमेंट नहीं समझ पाएंगे जब तक ओल्ड नहीं पढ़ा है, और ओल्ड पढ़ते हैं तो उसमें देखिए क्राइस्ट के बारे में क्या लिखा है। ओल्ड टेस्टमेंट वाज अ शैडो ऑफ गुड थिंग्स। देखो परछाई देखकर थोड़ा बहुत तो समझ जाता है कि ये मनुष्य की परछाई है, ये जानवर की परछाई तो नहीं है, परंतु शैडो में समझ नहीं पड़ा कि वो कौन सा कलर का शर्ट पहना है ना, उसके बाल का कलर और चश्मा और घड़ी क्या है, वो सब नहीं दिखता है शैडो में। एक वेग इमेज इतना तो दिख जाता है। सो ओल्ड टेस्टमेंट वो शैडो था, परंतु अब मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट जाना दिखा रहा है, ये ओल्ड टेस्टमेंट खत्म हो गया है, अब न्यू टेस्टमेंट शुरू हो रहा है ना। ये जो मंदिर का पर्दा था मूसा के दिनों में, जो टैबरनेकल को इरेक्ट करने बोला, अभी परमेश्वर ने बोला था ना कि ये एक पैटर्न है ऑफ द हेवनली टैबरनेकल, जो स्वर्ग में जो तंबू, जो निवास स्थान जिसमें आप और मैं जाने वाले हैं, उसका नक्शा नमूना पैटर्न ये है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले हम थोड़ा नक्शा समझ लेना। हमारे एलसीयू क्लास में भी आता है ना टैबरनेकल ऑफ गॉड, पूरा डिजाइन नक्शा प्लान हम स्टडी करते हैं, ये जरूरी है। देखिएगा आप दूर देश जाने से पहले, और कभी उस देश में आप नहीं गए, आप जानना चाहेंगे ना कैसा खाना है, क्या पीना है, कैसे टाइम टेबल क्या होता है, थोड़ा उस
देश की जानकारी हो जाए तो आप वहां जाकर के आप एक स्ट्रेंजर नहीं बनने वाले। उसी रीति से हम स्वर्गीय देश जाने वाले हैं ना, पर उसका नक्शा नमूना मोसेस के टैबरनेकल में बाद में कभी और सीखेंगे। ये तो परमेश्वर की मनसा इरादा ऑल थ्रू आउट द बाइबल राइट टू ड्वेल विथ मैन। गार्डन ऑफ ईडन में भी परमेश्वर आदम के साथ संगति करता था। मोसेस के दिनों में प्रभु ने कहा यह टैबरनेकल बनाना ताकि मैं उनके बीच में आके निवास करूं ना। ये परमेश्वर ने ऑल थ्रू आउट द बाइबल ये इच्छा प्रकट करी, ही वांट्स टू ड्वेल विथ मैनकाइंड ना। आज पौलुस ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा देव ये मंदिर है, पवित्र आत्मा क्रिस्त की आत्मा यहां निवास। वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हमारा घर जहां 2 और 3 जमा हो जाते हैं वो परमेश्वर हमारे बीच में आकर। नाउ गॉड वांट्स टू ड्वेल इन योर हाउस, इन योर फैमिली ना। जहां पर भी हम जमा हो जाते वो चर्च हो गया ना, वो प्रभु का निवास स्थान हो गया। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो टेम्पल था और जो वेल डिवाइड करती थी ना, वो होली प्लेस एंड मोस्ट होली प्लेस। जैसे कि निर्गमन 26 चैप्टर उसका 33 वचन और उसका आखिरी वाला भाग कहता है द वेल शैल डिवाइड अनटू यू बिटवीन द होली प्लेस एंड द मोस्ट होली प्लेस। एक्सोडस 26 एंड 33 में ना, ये सारा मैं बता दूं, वो वेल जो था वो डिवाइड करता था, डिवीजन लाता था बिटवीन गॉड एंड मैन। गॉड वेल के वो पार है और मैन वेल के ये साइड में है। दोनों में रिलेशनशिप नहीं होता था, पर एक ही बार होता था जब हाई प्रीस्ट, बट नॉट विदाउट सैक्रिफाइस, वो ब्लड सैक्रिफाइस लेकर ना घबराते और डरते डरते वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था ना। वो वेल बताता था सेपरेशन बिटवीन गॉड एंड मैन, वो सिंबॉलिक था, वो बताने को था। इन द ओल्ड टेस्टामेंट मैन एंड गॉड का रिलेशनशिप नहीं हो सक रहा था, ओनली विद द प्रीस्ट एंड द हाई प्रीस्ट एंड द प्रॉफिट्स एंड द किंग्स के साथ। आम पब्लिक, आम जनता, आपका और मेरा नंबर तो कभी भी नहीं लगा होता टू मीट गॉड ना। देखिएगा ओल्ड टेस्टामेंट में और एक बात बताना चाहता ओल्ड टेस्टामेंट इज मैन्स अटेम्प्ट to reach God with all his ordinances, traditions and customs. ये पुराना नियम एक मनुष्य का प्रयास है अपने रीति रिवाज ना, अपने करने कार्य के द्वारा परमेश्वर के करीब आने की कोशिश। ये प्रयास है with the works, with the traditions, with the custom. But the New Testament is God's way of reaching to mankind with grace, truth and love. नया नियम, नया व्यवस्था जो परमेश्वर यीशु मसीह ने लेकर के आया, ये परमेश्वर की एक कोशिश है मनुष्य के साथ संगति करने, और उसके लिए अनुग्रह, दया, सच्चाई और प्रेम यीशु मसीह ने लेकर आया। कुछ भी शर्त नहीं मांगा, कुछ भी करने नहीं मांगा, सब कुछ ना यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर कर दिया, और कहता है ए बोझ से दबे हुए लोग तो मेरे पास में आओ, मेरा जुआ उठाओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा। देखिएगा अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में और एक बार जाते हैं और ईडन गार्डन ऑफ ईडन में, जहां पर फर्स्ट मैनकाइंड परमेश्वर ने तैयार किए, जिसका नाम एडम और उसकी वाइफ ईव। एडम और ईव का परमेश्वर के साथ बहुत एक घनिष्ठ, एक क्लोज रिलेशनशिप था। एवरी डे दे कुड एंजॉय एंड बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। They were not even wearing clothes. Genesis 2 और 25 में लिखा भी है, they were both naked, man and wife, and were not ashamed ना। पर the day mankind sinned, जब मनुष्य ने पाप ला लिया है ना, Genesis 3 और 7 में कहता है the eyes of both of them were opened and now they knew or had knowledge that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves aprons। देखो ये मनुष्य की कोशिश है अपने नग्नपन को ढांपने के लिए। नेकेड तो बिफोर सिन भी था, आफ्टर सिन भी था ना, पर अभी रियलाइजेशन आ गया ना। स्पिरिचुअली भी मैनकाइंड परमेश्वर के आगे में ना, वो जब पाप नहीं किया था ना, एक्चुअली वो गारमेंट्स ऑफ राइचियसनेस, जो यशाया 61 और 10 कलम में यशाया कहता है, द लॉर्ड हैज क्लोथ्ड मी विद गारमेंट्स ऑफ सैल्वेशन एंड ही कवर्ड मी विद रोब्स ऑफ राइचियसनेस। एडम का ये हालत था जब उसने पाप नहीं किया था। इन द साइट ऑफ गॉड ही वाज क्लोथ्ड विद गारमेंट्स ऑफ सैल्वेशन, रोब ऑफ राइचियस, बट द मोमेंट ही सिन्ड,
जब उसने पाप किया वो परमेश्वर के आगे में नग्न पाया गया। फिजिकली तो उसने कुछ कपड़े बना लिया, अंजीर के पत्तों के द्वारा एप्रन भी तैयार कर दिया। ये बता रहा मैन्स एफर्ट, मैन की कोशिश अपने नग्नेपन को ढांपने। परंतु द साइट ऑफ गॉड नाउ ही वाज नेकेड। बिफोर ही सिन्ड ही वाज क्लोथ्ड spiritually with robes of righteousness, robes of salvation. But after he sinned, he was naked spiritually before God. He could not come before God. छिपा हुआ फिर रहा है, बिकॉज वो रोब ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का झिलम जो परमेश्वर ने उसको दे रखा था, खो दिया। पर यशाया ने 61 चैप्टर 10 कलम में भविष्यवाणी बोल रहा है, आई विल ग्रेटली रिजॉइस इन द लॉर्ड, माई सोल शैल बी जॉयफुल इन माई गॉड, फॉर ही हैथ क्लोथ्ड मी विद द गारमेंट्स ऑफ सल्वेशन, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with the ornaments, as a bride adorneth herself with her jewels. हिंदी में कृपया करके पढ़ते, इंपॉर्टेंट वचन है यशाया 61 चैप्टर और 10 कलम प्लीज। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। जी, यशाया कहता आई विल ग्रेटली रिजॉइस, माय सोल शैल बी जॉयफुल इन गॉड। अभी घबराते हुए डरते नहीं, ये प्रॉफिटिक वर्ड है क्रूसिफिक्शन डे के बारे में, कि जिस दिन यीशु मसीह का शरीर जो मंदिर के पर्दे को दिखलाता है वो फट दिया जाएगा, तो वहां पर से अब मैनकाइंड अब परमेश्वर के साथ संगति कर सके। अब परमेश्वर राइचियसनेस एज अ फ्री गिफ्ट मनुष्य को दे रहा है ना, रोब ऑफ राइचियसनेस, गारमेंट्स ऑफ सल्वेशन, ये वस्त्र परमेश्वर ने मैनकाइंड के लेके आया। ये पर्दा फटने के द्वारा ये एक चिन्ह, एक निशानी हमको दिख रहा है। इसलिए जब एडम ने जैसे ही पाप किया है, अब वो परमेश्वर के आगे में रोब ऑफ राइचियसनेस नहीं है उसके पास ना, अब वो अपने प्रयास कर रहा है ना, फिग लीव्स का एप्रन बना करके। देखो, परमेश्वर के आगे आने के लिए मेरे वर्क्स के द्वारा आशीष और लाभ नहीं होने वाला है, कर्मों के द्वारा नहीं होने वाला है ना। अभी हमको परमेश्वर पर डिपेंड करना पड़ेगा। आदम के लिए आगे लिखा है कि अब परमेश्वर ने उसको गारमेंट्स ऑफ स्किन बना करके दिया, मतलब सम एनिमल वाज किल्ड, मतलब ब्लड सैक्रिफाइस हुआ। बाइबल कहती बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए क्रूसिफिक्शन, इसलिए क्रॉस, जब यीशु मसीह का लहू बहा दिया गया मैनकाइंड की पापों की क्षमा के लिए। अब मेरे को कोई एनिमल ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, कोई और कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे ना, वो हमको रोब ऑफ राइचियसनेस, राइचियसनेस का मतलब हो रहा है राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। अब मैं परमेश्वर के आगे आ सकता हूं ना, कर्मों पर भरोसा नहीं है। एक बाइबल में और एक घटना लिखी है, समय नहीं पढ़ना, जल्दी से कोट कर दूंगा, जो लूक चैप्टर 7 में लिखा है। लूक चैप्टर 7 में वर्स 1 to 10 में, वहां पर एक सूबेदार सेंचुरियन, उसका नौकर बीमार वरन मरने पर भी है। देखो, उसका सर्वेंट पे क्या बीमारी थी मुझे नहीं पता, बट कुछ सीरियस होगा, मरने पर था बाइबल कहती है। पर उसी चैप्टर में आगे जब 10th कलम में जाते, उसका नौकर पूरा चंगा हो गया ना, एक क्षण में, बिकॉज यीशु मसीह ने कुछ वर्ड्स बोला। पर ये वाला पैसेज आपने अगर पढ़ चुका है, इस पैसेज में उस सेंट्यूरियन ने पहले जूस को भेजा, एल्डर्स को भेजा ना, प्राचीन गए और यीशु के आगे में इस सेंट्यूरियन का केस को बिल्डअप करके ये कहा कि ये सूबेदार, ही लविथ आवर नेशन एंड ही हैज बिल्ट अस अ सिनेगॉग। उसने एक मंदिर बना करके दिया, बहुत बड़ा डोनेशन दिया इन द हाउस ऑफ गॉड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको आना है और उसके नौकर को चंगा करना है। यीशु मसीह ने ना नहीं बोला, यीशु मसीह जाता है। पर जब करीब आने वाला था उसके घर के, सेंटूरियन ने फ्रेंड्स को भेजकर कहता, आई एम नॉट वर्दी ओ लॉर्ड, कि तू मेरे घर के छत के नीचे आ जाए, पर यहीं से शब्द बोल दे और मेरा नौकर वहां पर चंगा हो जाएगा ना। यीशु मसीह ने मुड़कर कहा, मैंने इतना बड़ा विश्वास अब तक नहीं पाया। यहीं से शब्द बोल दे,
आप जहां पर भी है वहीं से एक शब्द हो ना विश्वास का। यस, यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं। आज यीशु मसीह आपके रोग, दर्द, बीमारी, विपत्ति को उठा लेता है ना। जीसस इज ऑलवेज प्लीज विद द प्रेयर ऑफ फेथ। मेरे करने के द्वारा नहीं, मेरे वर्क्स पर घमंड नहीं ना। इस पैसेज जो मैंने आपको कोट किया लूक चैप्टर 7 में, यीशु मसीह इशारे के द्वारा बता रहा है व्हाट विल द न्यू कवेनेंट लुक लाइक। ओल्ड कवेनेंट वो सूबेदार के वर्क्स पर घमंड कर रहे थे कि उसने बहुत बड़ा डोनेशन भेजा है मंदिर बनाने के लिए और वो ही लव विद आवर नेशन। परंतु यीशु मसीह ने कहा मैंने इतना बड़ा विश्वास, वर्क्स पर जोर नहीं दिया, विश्वास पर जोर दिया कि यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं ना। ये सबसे बड़ा धर्म का कर्म हो गया आपका कि मैं यीशु मसीह और उसके वचन पर विश्वास करता हूं। इसलिए हमको जब ये इशारा मिल रहा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट गया, अब ओल्ड टेस्टामेंट खत्म किया, अभी वर्क्स पर घमंड हम नहीं करते ना। डोंट रीड मी रॉन्ग, इसका कोई मतलब नहीं कि मैं उपवास नहीं करूं और गुड वर्क्स ना करूं और जैसा जीवन बिताऊं वैसा नहीं। अभी मेरे अंदर तो क्रिस की आत्मा है, क्रिस की आत्मा है तो मेरे सब कर्म धर्मी हो जाएंगे, गुड वर्क्स हो जाएंगे ना। मैं खोटे शब्द, झूठ, धोखाधड़ी, लालच, गंदगी, पाप, व्यभिचार तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा देह अब क्रिस की आत्मा का मंदिर बन गया है। ये तो मेरा लाइफस्टाइल बन गया है भले काम करना ना। अभी मैं कुछ भले काम करके गॉड को प्लीज करना नहीं चाह रहा हूं। गॉड इज ऑलरेडी प्लीज विथ मी। ऑलरेडी उसने अपना बेटा मेरे लिए भेज चुका है, अपनी जान जिसने क्रूस पर दे दिया है। इसलिए ये जो घटना घट रही है, मंदिर का पर्दा फट जाना, ये इशारा है बताने के लिए, एक बहुत लाउड साइन परमेश्वर भेज रहा है मैनकाइंड को कि अब ना वो परमेश्वर मुलाकात करने मैनकाइंड के साथ आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आ गया है। आज यीशु मसीह हमारे साथ में है, हमारे बीच में है ना, हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए हिब्रूज चैप्टर 10 खोलेंगे हम लोग। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्सेस 19 एंड 20 हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है, हैविंग देयरफॉर ब्रेथरेन बोल्डनेस टू एंटर इनटू द होलीएस्ट बाय द ब्लड ऑफ जीसस, verse 20, by a new and living way which he hath consecrated for us through the veil, that is to say his flesh। हिंदी में भी पढ़ेंगे। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। जी ना, यहां वचन कहता हमारे पास अभी हियाव हो गया है ना यीशु के लहू के द्वारा। इमेजिन, ब्लड ऑफ जीसस लेके आप होलीएस्ट में जाएंगे ना, वो तो आपको घबराहट नहीं, वो तो पवित्र लहू है, शुद्ध है। आपकी प्रार्थना अब सुनी जाएगी ना। अब बोल्डनेस के साथ में हम लोग वो परम पवित्र स्थान इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड में हम प्रवेश कर सकते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, जवाब देता है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में ये लाभ, ये सुविधा नहीं था। देयरफॉर न्यू टेस्टामेंट इज अ बेटर कवेनेंट, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे साथ साथ वो रहता है ना। एक वचन पौलुस कहता है, 2 करंती 3 चैप्टर उसका 14 कलम भी पढ़ देंगे। बट देयर माइंड्स वर ब्लाइंडेड, 2 Corinthians 3:14, for until this day remaineth the same veil untaken away in reading the Old Testament, which veil is done away in Christ। 2 करंती 3:14 हिंदी में पढ़ देंगे। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। जी ना, वो जूश लोग में आज तक वो पर्दा पड़ा है जो ओल्ड टेस्टामेंट का था, पर जो विश्वास कर लिए यीशु मसीह पर, वो पर्दा अभी सब फट गया है, अभी दूर हो गया। अब हम परमेश्वर के साथ में, जैसा अब्राहम ही वाज एड्रेस्ड एज अ फ्रेंड ऑफ गॉड, जैसा मोसेस फ्रेंड से बातचीत करता, आज हम यीशु के साथ संगति कर सकते हैं ना। एंजॉय दिस ग्रेट फेलोशिप जो परमेश्वर आज मैनकाइंड के लिए लेकर के आया है। आपका फ्रेंड बनना चाहता, आपके साथ संगति करना चाहता है, परंतु पाप से दूर रहेंगे ना। पाप आ जाएगा तो आप परमेश्वर के करीब भी नहीं आ पाएंगे।
इसलिए मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं ना। इसलिए ये मंदिर का पर्दा फट जाना इनफैक्ट 4 बातें बताता है। जल्दी से दोहरा देता हूं, 4 थिंग्स। ये जो मंदिर का पर्दा फट जाता है उसका मतलब हो रहा है, नंबर 1 थिंग, ऑल कस्टम्स, ऑल ऑर्डिनेंसेस, ऑल लॉज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट्स हैव बीन डन अवे इन क्राइस्ट। सारे रीति रिवाज ना, वो होली डे मनाना, वो पवित्र ये खाना वो खाना, हैव बीन डन अवे इन क्राइस्ट। नंबर 2 चीज कहना चाहता हूं, द वे टू द होली ऑफ होलियस्ट इज नाउ ओपन फॉर एवरीवन। अभी मत्ती 18 और 20 में कहता है, जहां 2 और 3 मेरे नाम से जमा होते उनके बीच में मैं मौजूद हूं। आज यीशु हमारे साथ हमारे बीच में आ जाता ना, हमारे घर में होंगे, झाड़ के नीचे होंगे, जहां भी होंगे ना, जरूरी नहीं हमको बड़े वाले बिल्डिंग में जाना, बड़ा क्रॉस लगा है जिसपे वहां पर एक प्रेजेंट, नहीं, आज गॉड हमारे साथ आता है ना, हमारे साथ संगति करता है। नंबर 3 बात है, वो पर्दा फटने मतलब द ओल्ड टेस्टामेंट हैज कम टू एन एंड ना। पुराना नियम सब कुछ जो यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 5:17 में, ये मत सोचना मैं व्यवस्था को नाश नहीं परंतु पूरा करने को आया, और क्रूस पर उसने हमारे बदले सब कुछ पूरा, जो भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट थी मेरे बदले यीशु क्रिस्ट ने क्रूस पर पूरा कर दिया है। एंड लास्टली बताता है कि नाउ ओल्ड टेस्टामेंट हैज कम टू एन एंड एंड पीरियड ऑफ ग्रेस, न्यू कवेनेंट अब से शुरू होता है। जो जॉन चैप्टर 1:17 में यीशु मसीह ने कह दिया कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई पर अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह ने लेकर आया ना। The law was given by Moses, but grace and truth was brought by our Lord and Savior Jesus Christ. इसलिए my dear brothers, my dear sisters, ना rejoice that the veil of the temple has been torn away. Now we can approach to God Almighty in the presence of God, worship God, read the Bible, and He will answer our prayer. ना ये बड़ी भारी सुविधा आज परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कर दिया है। वो मंदिर का पर्दा फट गया, परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, आज अपना दिल खोल सकते हैं, अपना दिल खोलकर यीशु मसीह को ग्रहण करें। प्रभु आज आपके साथ में संगति करना चाहता है। मैं अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूं, उसके बाद बेनेडिक्शन बोलकर हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट गया है प्रभु जी धन्यवाद प्रभु। आज आम प्रभु लोगों के लिए द्वार तूने खोल दिया कि हम वो परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। आज हमारी प्रार्थना सुनी जाती है प्रभु। आज हम यीशु के साथ वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ सकते हैं पिता। व्हाट अ प्रिविलेज लॉर्ड प्रभु। ये इसलिए हुआ कि आपने अपनी जान क्रूस पर हमारे बदले में दे दी है प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ और भी भाई बहनों के लिए पिता, प्रभु हर एक के घरों में शांति होने पाए, आनंद होने पाए पिता। अगर कोई आपको नहीं जानता है प्रभु, अपने जब दिल को खोलता है, आज आप उनके घर और जीवन में आने पाए पिता। प्रार्थना करते हमारे देश में शांति बने रहे पिता। प्रभु खासकर ये तूफान जो कोरोना वायरस का उठा है पिता, इसको हम यीशु के नाम से हम थम जाए बोलते हैं। बी स्टिल इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। नो मोर डेथ्स, no more infections, and we rebuke this virus in the name of Jesus Christ, oh Lord पिता। हर एक घरों में शांति दे, हर एक को डिवाइन है जो प्रोटेक्शन दे। हमारे सरकार को विजडम देना पिता, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को विजडम देना पिता, कि सब राइट लॉज पास कर सके प्रभु जी, और ट्रीटमेंट दे सके ताकि किसी का नुकसान ना होने पाए। आज हम ब्लेस करते हमारे लैंड को प्रभु यीशु के नाम से पिता, आशीष देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आज से लेके मसीह यीशु आने तक हर एक के साथ सदा के लिए होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।